सभी नौजवान, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनो। गृहस्थ में रहकर, घर परिवार में रहकर बहुत अच्छे से नाम जप कर सकते हो, बहुत अच्छे से भगवान का गृहस्थ में रहकर प्राप्त कर सकते हो। गृहस्थ में रहकर कैसे भगवान को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति कैसे करें? आज जो नौजवानों का हाल है, कौन सा ऐसा गंदे काम नहीं है जो वो नहीं कर रहे हैं। नौजवान जिस जवानी में अपने को देखो भगवान के मार्ग में लगाया, ये आज मदिरा, शराब, दारू, नशा, ऐसा कोई भी गलत आचरण नहीं है जो आज के नौजवान नहीं कर रहे हैं। अरे घर गृहस्थी में रहो, अगर गृहस्थ में भी जाना है तो भगवान की मानकर अच्छे आचरण करते हुए गृहस्थ का पालन करो। ये कौन सा गृहस्थ हुआ? ना ही तो जीने का पता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, ना ही मरने का पता है। जीव अशांत क्लेशित रहता है दिन रात। अरे जीवन को कैसे जीना चाहिए? घर परिवार में जाओ, गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ में कैसे जीवन को जीना चाहिए। अभी तो जीवन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं नए बच्चे, ये गृहस्थ का पालन क्या करेंगे? अरे गृहस्थ तो क्या है, देखो गृहस्थ में कैसे कैसे हमारे महापुरुष हुए हैं, कैसे कैसे संत हुए हैं। गृहस्थ वो है, गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। आज तो सब देखो छोटे छोटे बच्चों में गंदे आचरण। पहले तो ये नशा, नशा जो है सभी में हावी हो गया है। अरे ये जीवन तुम्हें जानते हो किस लिए मिला है? ये छोटे छोटे जिनको पता भी नहीं है, वो ड्रग्स, नशा, गांजा, शराब, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे ऐसे लत में फंस गए हैं। क्या उम्र है? 15, 10, 20, ये उम्र है जिस उम्र में एक आग होना चाहिए भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। अरे गृहस्थ में जाओ, सन्यास बहुत कठिन है। सन्यास में निछावर करना पड़ता है अपने जीवन को, तो इतना तो है नहीं, जलना पड़ता है, आग है। पर गृहस्थ में भी जाओ तो ऐसे रहो, गृहस्थ भी एक आश्रम है। अब ना ही तो गृहस्थ में कुछ पता है, ना ही तो जीवन का कुछ पता है। जो मनमानी आ रहा है कर रहे हैं, जो मन कर रहा है, जिधर मन कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये संसारी जीव, ये भोगी पुरुष, ना ही तो इनको अपने की चिंता है, ना ही अपने बच्चों की चिंता है। ये अपने धन के भोगों में इतना रम है। अरे ऐसे माता पिता है, ये खुद ही रम रहे हैं, दारू, शराब, मदिरा, गांजा। ये शिक्षा देंगे तुम्हें, जिनको खुद का पता नहीं है, अपने में धूत है।
ऐसे ऐसे बेविचार, गांजा, शराब, दारू, मदिरा, वो तुम्हें शिक्षा देंगे। गृहस्थ में जाओ तो गृहस्थ का पालन करो। विरक्त मार्ग जो है, विरक्त कैसे रहते हैं, देखो विरक्त का जीवन कैसा होता है। अगर गृहस्थ में जाओ तो वैसे रहो। गृहस्थ में भगवान की प्राप्ति करना है तो गृहस्थ में जैसे विरक्त रहते हैं वैसे रहो, तो भगवान की प्राप्ति होगी। अब तो जीवन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, कैसे आप भगवान को प्राप्त करोगे, कैसे भगवान की तरफ चलोगे। ये नशा जो है, गंदे आचरण जो है, गंदा लत जो है, ये तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। बचो, इन सब से बचो। अरे क्या जीवन है तुम्हारा। अभी तुम कितने के हो, 15, 10, 12, ये अवस्था जो है गंदे आचरणों की है। अरे तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा, जीने लायक नहीं रहोगे। आज के नौजवानों में देखो क्या क्या, कौन कौन सा। अरे जीवन को उत्थान उन्नतिमय कैसे बनाएं, कैसे भगवान को प्राप्त करें, अरे जीवन को अच्छे से जिएं। इसके लिए भी हमें भगवान से जुड़ना है, भगवान की भक्ति करना है, नाम जप करना है। हम गृहस्थ में रहकर अच्छे से जीवन जी सकें, इसके लिए भी भगवान की भक्ति जरूरी है, भगवान का आसरा जरूरी है। आज के नौजवानों का हाल देखो क्या हो रहा है। केवल खाना, सोना, गंदे आचरण करना, यही तुम्हारा जीवन रह गया है, यही जीवन है। अरे मनुष्य शरीर मिलता है, देखो बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं जिस शरीर के लिए, वो शरीर भगवान ने तुम्हें दिया है। और ये छोटे छोटे आचरण, गंदे गंदे आचरण करके तुम जीवन को नरक कर रहे हो। गृहस्थ में भी जाओ तो ऐसे रहो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, और भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। फिर तुम्हारा जीवन देखो कितना उत्थानमय होता है। कर्म करो, शरीर को थकाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, भगवान जो कार्य दे रहे हैं उसको निष्ठा पूर्वक करो। ना ही तो अपने को पता है, ना ही तो कोई समझाने वाला है, जो मनमानी आ रहा है कर रहे हैं। डरो डरो, ये जीवन तुम्हारे बहुत मुश्किल से मिला है, मनुष्य जीवन, इसका उपयोग करो, भगवान के नाम जप करो, डट के मेहनत करो। क्या ये मुरझाए हुए जीवन, जैसे लगता है कि मुरझा गए हैं अभी। आज के नौजवानों को देखो, केवल एक दिन भर लगे रहते हैं। अरे तुम्हारा जीवन ये है, जवानी किसे कहते हैं। भोगों में जीवन, कोई आनंद है भोगों में। जवानी को भगवान में लगाओ, सेवा करो भगवान की, निरंतर नाम जप करो, गृहस्थ में रहो, गंदे आचरणों से बचो। देखो तुम्हारा जीवन उन्नतिमय हो जाएगा, उन्नतिमय। पाप आचरण से दूर रहो, गंदे व्यसन से दूर रहो, कोई भी ऐसा नशा मत करो, कोई भी ऐसा बेविचार मत करो, गंदे बच्चों से दूर रहो, लड़की हो तो लड़कियों से दूर रहो, स्त्री हो तो किसी भी पुरुष से जब तक शादी विवाह नहीं हो जाता है दूरी बना के रखो।
अरे क्या तुम्हारा जीवन है? मीराबाई को देखो, कैसे कैसे हमारी जो भगवान के भक्ति के लिए अपने जीवन को निछावर कर दी। ऐसे जीवन होता है? अरे तुम क्या जीवन जी रहे हो? धिक्कार है तुम जैसे जीवों पर। केवल यही है जीवन, भोग। ये भोगी पुरुष दिन रात भोगों में मरते हैं। मनुष्य शरीर भगवान बहुत कृपा करके दिए हैं। ये शरीर को गलत कर्मों में बर्बाद मत करो। इसका हरियाणा तुम्हें भरना पड़ेगा। या कुछ भी फ्री नहीं है, इसका सबका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने एक एक कर्म जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, यहां भोगना पड़ेगा। अगर पाप आचरण कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो यहीं पर भोगना है तुम्हें। डरो डरो नहीं तो तुम्हारा जीवन को, ये जवानी है जो मन आ रहा है कर रहे हैं। अरे संयम से रहो, नाम जप करो, मेहनत करो। तुम्हें हाथ कोई लगा दे, अब मुरझाए हुए जीवन सा है। 15, 20, 25, एक लड़की, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। अरे देखो हमारे वीरों को, देखो जीवन को बलिदान करने वाले, देखो अपने जीवन को जो बलिदान कर दे उसे वीर कहते हैं। क्या ये पाप आचरण करके, गंदे आचरण करके तुम नरक नरक के प्राप्ति यही कर रहे हो? देखो हमारे वीर योद्धा कैसे हुए हैं, हमारे नौजवान कैसे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया देश के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए। अपने जीवन को बलिदान कर दिया। अरे तुम क्या, तुम्हारा जीवन है ये व्यसन, बेविचार, गंदे आचरण, पापाचरण, यही जीवन है? अरे इससे अच्छा तो हमारे देखो पशु पक्षी की योनि है। बेचारे उनको देखो कोई बेविचार, कोई व्यसन नहीं है। हमसे अच्छा वो धर्म पूर्वक रहते हैं। उनको पता है धर्म। अरे मनुष्य को तो किंचित मात्र भी पता नहीं है धर्म क्या है। इसलिए गंदे आचरणों से बचो, बेविचार से बचो। ये मदिरा, ये शराब, ये पर स्त्री गमन तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा, नाश कर देगा, नाश। मौज कर रहे हो, ये मौज है? जवानी अभी कहां देखा है तुमने? ये मौज नहीं है, ये महाभयंकर तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। जीने के लायक भी नहीं रहोगे। जीना कैसे है वो सीखो। खाओ पियो सो, जो मन आए वो करो। जीवन ये नहीं है। सुअर, कुत्ता, गदहा तुमसे अच्छे जी रहे हैं। धिक्कार है तुम मनुष्य शरीर को, तुम्हें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। तुम जैसों को कुत्ता सियार बना देते तो अच्छा है। जाओ भोग करते रहो और परे रहो। जाओ भोग करो, परे रहो। इससे अच्छा तो कुत्ता सियार बिलाई गदहा है। बेचारे भोग करते हैं, दिन रात मौज में रहते हैं। तुम इंसान नहीं हो। जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे भगवान में लगाए, कैसे जीवन उन्नतिमय हो। गृहस्थ में रहें तो कैसे जीवन को बिताएं। एक स्त्री व्रत रहें। जब तक हमारा शादी नहीं हो जाता है किसी भी पुरुष से, किसी भी स्त्री से,
हम संबंध नहीं रखेंगे। बिताओ ऐसे जीवन। ये बूढ़े हो जाते हैं, लटकता है लार जीभ से लार लटकता है, पर ये भगवान के नाम जप नहीं करेंगे, किन्होंने कभी जीवन में भगवान का नाम जप किया ही नहीं है। वही सांसारिक चिंतन, वही प्रपंच, वही सांसारिक वार्तालाप, जीवन भर ये भोगी पुरुष जीवन भर धन इकट्ठा करने में और भोगों को भोगने में और प्रपंच करके मर जाते हैं ये, और नरक में जाते हैं। दिन रात संसार का चिंतन, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन। अरे इतना चिंतन भगवान का किए होते तो कहां से कहां तुम गए होते। ये दिन रात संसार के धन भोगों का चिंतन करते करते अंदर से खोखला हो रहा है मनुष्य। केवल धन का चिंतन और भोगों का चिंतन, कैसे धन इकट्ठा करें, कैसे भोगों को भोगें, कैसे सोएं, गधे की तरह जीवन को कैसे बिताएं, बस इतना ही जीवन है। ये मनुष्य शरीर ढो भी नहीं पा रहा है। ये मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होता है, कैसा इसका उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं पता है। मनुष्य शरीर को लग रहा है कि ढो रहे हैं गधे की तरह। गधे को जैसे देखो बोझा लाद दिया जाता है, पता भी नहीं होता है, वैसे ये मनुष्य हो गया है। संसारिक जीव केवल धन। अरे कितना तुम्हें चाहिए? 2 रोटी चाहिए, 1 मकान चाहिए, 2 कपड़ा लत्ता चाहिए, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? और इससे ज्यादा लोगे तो मर जाओगे यहीं। ये जो दिन रात धन और पद भोगों को इकट्ठा करने में लगते हैं और फिर यही धन भोग इनके जला के राख कर देते हैं। दिन रात धन ही दिमाग पर चढ़ा रहता है। कैसे धन कमाएं, क्या करें, कहां जाएं, कैसे धन को इकट्ठा करें, बस इसी में दिमाग चलेगा। कभी भी भगवान का चिंतन नहीं करेगा ये जीव। कभी भी बैठकर इसके अंदर 10 मिनट भी भगवान का जप करने का टाइम नहीं है। नहीं, ये संसारिक जीव केवल भोगों के लिए मरता है। धिक्कार है तुम जैसे जीवों पर। चिंता, भय, शोक, ये सब इसके अंदर बना है। जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ोगे, नाम जप नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन को कोई परिवर्तित कर दे नहीं है। मरने के बाद ऐसे ऐसे योनि में प्राप्त होगा कि फिर जीने लायक नहीं बचोगे। मनुष्य शरीर है, इसका उपयोग करो ऊंचाई पर जाने के लिए। भगवान के धाम जा सकते हो, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और इस